कुछ लोग कह लें कि डेली विजिट पे काम कर रहे थे और इसी उम्मीद पे जी रहे थे। 16-17 साल इनको हो गए। तो आप ही कमाने वाले हैं घर में, आप ही कमाने वाले, घर अपना है, हो रहे हैं, रोना चाह रहे हैं और हम उनके साथ हैं। और अल्लाह पाक अगर एक दर बंद हो जाए तो 100 दर खुल जाता है। तो अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर सोचा होगा। कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश जारी रहनी चाहिए। ये मुजाहिरीन यहाँ पर लेटे हुए हैं। कुछ लोग ये जी नाज़रीन यूटिलिटी स्टोर को कह लें कि जो प्राइवेट किया जा रहा है, ड्यूटी पे खड़ी है बगैर बिस्तर के, बगैर छत के। ये लोग यहाँ पर धरना देते क्यों आए हैं? कहाँ से आए हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं और हम 15-15 साल हो गए हैं इसमें। आप तो यहाँ देख रहे हैं, जब साइडों पे जाके देखें आप, ये सारा लोगों में खजाने पर बोझ नहीं है। आज तक हुकूमत पाकिस्तान के अदारा जो है, अदारा है वही तनख्वाह देता है। हम तो बजट तो हमारा कोई गवर्नमेंट कोई हमारे लिए कोई अलग बजट तो नहीं अप्रूव करता। जी तो नाज़रीन जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में काफी सारे इदारों की निचकारी की जा रही है और जो सरकारी इदारे हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है। ये काफी अरसे से हम सुन रहे थे और आज आखिरकार वो दिन आ गया कि यूटिलिटी स्टोर को सबसे पहले को के हाथ डाला गया है। और यहाँ पर कह लें कि 17,000 से जायद लोग कह लें कि पाकिस्तान में जो यूटिलिटी स्टोर पे मुलाजम है और कुछ लोग कह लें कि डेली विजिट पे काम कर रहे थे और इसी उम्मीद पे जी रहे थे। 16-17 साल इनको हो गए यहाँ पर कह लें कि डेली विजिट पे काम करते हुए, इस उम्मीद पे कि अल्लाह करेगा कल को हमें सरकारी नौकरी मिलेगी और हमारे जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो अच्छा हो जाएगा। बच्चों का मुस्तकबिल तो अच्छा हुआ नहीं कहा जाए तो उनके मुंह से जो रोटी खा रहे थे वो भी निवाला छीना जा रहा है। उसी निवाले को बचाने के लिए के कह लें कि पूरे पाकिस्तान से मुजाहिरीन आज इस्लामाबाद डी चौक में पहुंच चुके हैं और डी चौक को जैसा कि आपको मालूम है नाज़रीन कि कंटेनर रख के ब्लॉक कर दिया गया है। हुकूमत की हमेशा से यही मंतक रही है, किसी ने भी एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया तो सबसे पहले डी चौक में कंटेनर लगाए जाते हैं कि कोई वहां तक पहुंच ना सके। लेकिन जिनने पहुंचना है जनाब वो कह लें कि इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। जी जनाब क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? जिला सरगोदा से। सरगोदा से। नाज़रीन ये देखें ये शख्स आया हुआ अपने हक के लिए इस्लामाबाद। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। कब से नौकरी कर रहे हैं? 15 साल हो गए सर्विस करता हूँ, जेल प्रिजन में सर्विस करता हूँ। तो अभी आप डेली विजिट पे हैं या सरकारी है? तो किस उम्मीद पे जी रहे थे? बस अल्लाह की उम्मीद है, नौकरी तो अल्लाह की उम्मीद के बाद जी इस कह लें कि इदारे की उम्मीद थी। तो आप मुझे ये बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो आप ही कमाने वाले हैं घर में? आप ही कमाने वाले, खुद घर अपना है? जी अपना। ये जी बड़ा एक नेमत है, घर अपना होना भी बहुत बड़ी नेमत है। तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? बस इंसाफ मिलना चाहिए। ये इस वक्त दिल बर्दाश्त हो रहे हैं, रोना चाह रहे हैं और हम इनके साथ हैं। और अल्लाह पाक। कहाँ से आए सर आप? जिला खानावाल से। जिला खानावाल से। ये देखें कि इस उम्र के पैर, इस रात के इस पैर यहाँ पर ये खड़े हुए हैं। किसके लिए? अपने हक के लिए। क्यों आए हैं इस्लामाबाद? ये महकमा मन कर रहे हैं, इस वास्ते आए हैं। आपकी कितनी सर्विस है? मेरी सर्विस 24 साल। 24 साल सरकारी थी या डेली विजिट पे? रेगुलर था। वो 1998 में इन्होंने निकाल लिया था, फिर स्टेट हुआ, 2009 में बहाल हुआ था। अच्छा, तो अभी आप क्या समझते हैं? आप तो कह लें कि इस इदारे के बहुत पुराने बंदे हैं, तो क्या होना चाहिए इसके लिए? क्या हाल क्या करना चाहिए? अच्छा, क्योंकि इस पे सब्सिडी तो आवाम के लिए देते हैं, इदारे को तो कुछ नहीं देते। अच्छा, गवर्नमेंट जो है ये कहा जाता है कि इदारा अपनी मदद अपनी मदद के तहत आप चलता है। सैलरी वगैरह, जो बिल्डिंग का रेंट वगैरह सारा कुछ जो महकमा खुद देता है। अच्छा, टैक्स भी खुद पे करते हैं? और टैक्स भी जो है हम तकरीबन 24-25 अरब रुपए एक साल में ये महकमा गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है। 24-25 अरब रुपया सालाना कह लें कि ये टैक्स भी दिया जाता है जनाब इस इदारे की जानिब से। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद तबस्सुम। तबस्सुम भाई कहाँ से आए हैं? जेलम। जेलम से। नाज़रीन ये देखें ये बंदा यहाँ पर खड़ा है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपने हक के लिए। क्यों आए हैं इस्लामाबाद? नौकरी बचाने के लिए, अपना बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए। अच्छा, तो अगर ये नौकरी चली जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी फिर।
तो वैसे तो कहते हैं कि अगर एक दर बंद हो जाए तो 100 दर खुल जाता है। तो अल्लाह पे उम्मीद है, हमें अल्लाह हमसे इससे बेहतर करेगा, क्योंकि रोजी अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी बंदे के भी हाथ में नहीं है। तो हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर सोचा होगा, तो लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना, इसलिए कोशिश आए। अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर सोचा होगा, कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश जारी रहनी चाहिए, कोशिशें करने से हालात। असगर भाई कहाँ से आए हैं? सर मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से क्यों आए हैं यहाँ पर? सर यहाँ पर पता चला हमारा महकमा जो है बंद कर रहे हैं। हम तो तकरीबन पिछले 12-15 साल से मुलाजम है, लेकिन मैं डेली वेजेस हूँ। अच्छा। हमें तो ना सर इस दफा जो 37,000 शहबाज शरीफ साहब ने हमारे लिए अनाउंस किया है, वो तो डेली वेजेस की सैलरी हमारी बड़ी है। हम लोग काम भी करते हैं, तकरीबन आर्डर होते हैं जी 12-12 घंटे काम करना है। हमारा स्टोर की टाइमिंग कोई भी उस तरह से नहीं चल रही। हमें हुक्म मिलता है सुबह 8 बजे आने, हमने शाम को मगरब तक, मगरब के बाद भी हमारे सुपर स्टोर खुले होते हैं और हम बाकायदा तौर पर जनाब आवाम की खिदमत के लिए मसरूफ होते हैं। मगर जब बात आती है हमारी सैलरी की तो ना सर टाइम पे बढ़ती है। अभी तक हमें बड़ी सैलरी नहीं मिली और इतना साल हो गए हैं। घर वाले पूछते हैं रेगुलर कब हो गए, तो उन्हें एक ही बात बताते हैं जी माशाल्लाह हमारी जो सरकार है, जो हमारी हुकूमत है, करीब इंशाल्लाह हमें करेगी। और 2012 में भी कुछ लेटर हुए, कुछ मामलात बने, 15 में भी बने। अब भी अच्छा, इस चीज की नाज़रीन वैसे ना कह लें कि जो सरकारी नौकरियों के हवाले से शहबाज हुकूमत में या नवाज हुकूमत में बड़ी उम्मीद होती है, लेकिन इस दफा तो खीर ही हो गया जी। सर हम घर वालों को सिर्फ यही कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला जल्दी जो है ना वो रेगुलर हो जाएंगे। मगर इस तरह की अभी ये महकमे बंद करने पे आ गए तो 7-8 लोगों की घर में कफालत है। टोटल इनसार यही महकमा है, समझ नहीं आ रही। अगर ये सैलरी है आपकी? सैलरी मेरी बन जाती है इस दफा 34,300 बनी है सर। 34,000 में जी सर। बजर गुजर हो जाता है सर हर दफा यही कहते हैं चादर के मुताबिक कदम कर लो, कभी ये काम कर लो, कभी वो काम कर लो। घर वाले भी तंग आए पड़े हैं, लेकिन सर हमारे पास और रोजगार नहीं, उम्रें अब जा चुकी हैं, कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। BA तालीम है, मगर ये है कि बस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह रेगुलर कभी हो ही जाएंगे ना। यही सोचते हैं, हर रात यही सोचते हैं, रातों को नींद उड़ी पड़ी है। अभी जब से सर पता चला है कि हमारा महकमा ही बंद हो चुका है तो समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएं, क्या करें। हमें जब से पता चला है कि महकमा बंद हो रहा है, रातों की नींदें उड़ गई हैं, शहबाज हुकूमत को होश के ना। कहाँ से आए हैं? मनसेरा से। क्यों आए हैं यहाँ पर? सर हमारे तो नौकरी का मसला है। अच्छा जी, अदारा बंद हो गया। शहबाज शरीफ साहब को बस उनको हमारा ये पैगाम है कि हमारे हाल पर रहम करें, मेहरबानी करें कि जो अदारा चल रहा है हम उनके साथ मिलेंगे तो हमारा भी काम चले, आपका भी चले। वो कह रहे हैं हमें कोई फायदा नहीं दे रहा था। क्यों नहीं? 25-24 अरब सालाना इनकम इनको टैक्स गवर्नमेंट दे रही है, तो इससे और बड़ा फायदा क्या हो सकता है? अच्छा नाज़रीन, जो इनके कहने के मेन क़यादत है उनका ये भी कहना है अगर ये इदारे प्राइवेट करके हमारे हाथों में सौंप दिए जाए तो हम इनको बाखूबी चला सकते हैं। और अगर अमूमन आपने देखा होगा यूटिलिटी स्टोर के बाहर अमूमन आपने चीनी की वजह से, आटे की वजह से लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। तो वो भी इनका ये कहना है कि वो भी हुकूमत की तरफ से नाअहली की वजह से वो लाइनें लगती हैं। जब हुकूमत सब्सिडी देती है या कोई चीज सस्ती करती है तो वो फिर टाइम पर यूटिलिटी स्टोर पे पहुंचाती नहीं है, तो फिर जाहिर बात है जो कस्टमर होता है उसकी बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। वो भी हमारी वजह से। कहाँ से आए हैं? मरदान से। लो जी, हमारे पख्तून भाई मर्दान से आए हुए हैं। खान साहब क्यों आ गए थे? बस इस मसले में स्टोर बंद किया जा रहा है। आप स्टोर पे क्या करते हैं? मैं सेलमैन। सेलमैन है। तो आपकी कितनी सैलरी है? तकरीबन 41,000। 41,000 रुपए में घर का गुजारा होता है? घर अपना है आपका? हाँ जी अपना है। अच्छा, तो बिल वगैरह या घर का राशन वगैरह पूरा हो जाता है? 41 में तो बिल भरते हैं, फिर तो नहीं पूरा होता है। बिल कर्ज लेते हैं। कर्ज ले 41,000 रुपए में घर चलाने के लिए इनको कह लें कि कर्ज कहीं ना कहीं से हर महीने लेना। साहिवाल से। क्या नाम है आपका? वकार अली खान। वकार भाई, ये बताएं कि ये पूरे पाकिस्तान से यूटिलिटी स्टोर के जितने भी मुलाजमीन है यहाँ पर क्यों जमा हो गए? ये अपने हकूक के लिए ही आए हैं जी। 17 साल हो गए हैं हमारे भाई डेली वेजिस पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं खुद हूँ, मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हूँ। 17 साल हो गए हैं। कितनी सैलरी है आप? 35,000। कितने बच्चे हैं आप? 3 बेटियां मेरी माशाल्लाह। 3 माशाल्लाह जी बेटियां हैं। या बंदा सीधा जनती अगर उन्होंने तरबियत और तालीम सही करेगा कुरान और हदीस के मुताबिक। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतनी तनख्वाह में गुजारा हो जाता है? नहीं सर, इधर गुजारा होता है। 23,000 लास्ट मंथ बिल है। आप अच्छा। 23,000 बिल आ जाएगा, बिजली का, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, वो कैसे पूरा होगा? तीनों बच्चियां पढ़ती हैं? जी तीनों पढ़ती है। बड़ी बेटी जो है वो 10th में पढ़ती है। शहबाज शरीफ साहब, ये देखें, ये बंदा है जिसकी 3 बेटियां हैं,
और ये अकेला कमाने वाला घर में, और इसकी 32, 33, 34 हजार रुपया सैलरी है, 26 हजार इसने बिजली का बिल जमा कराया। आप मुझे ये बताएं, ये अपनी बच्चियों को कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से पढ़ाएगा? ये सोचने वाली बात है। इन तनख्वाहों में आप बजट बनाकर दिखाएं तो फिर माने ना। अच्छा जी, नाम क्या आपका? अकबर खान नाम है मेरा। अकबर खान दिलजान आ गया जी हमारा। कहाँ से आए हैं? मैं चकवाल से आया। चकवाल से भाईजान आए हैं जी सर। 30,000 मेरी तनख्वाह है। घर मेरा अपना नहीं है, गैस का बिल है, बिजली का बिल है, 2 बच्चियां हैं, एक बच्चा है, एक बीवी है, माँ बाप भी है। अच्छा जी। तो कैसे गुजारा करते हैं? गुजारा ऐसे करते हैं, कम से कम 40-45 हजार रुपया खर्चा हो जाता है। 30,000 तनख्वाह है, हर महीने में 8-10 हजार रुपया कर्जा जाता है। आमदनी 98 है और खर्चा 12 नहीं है, तो कैसे पूरा होगा? बस यही उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह तनख्वाह बढ़ जाएगी या रेगुलर हो जाएंगे तो कुछ न कुछ मिल जाएगा। उम्मीद से रोटी तो नहीं मिलती ना जी। जिस महीने आपको सैलरी मिलती है उस महीने तो उसी में गुजारा करना पड़ता है जी। ना। उम्मीद करके वो सैलरी डबल तो नहीं हो जाती जी। तो फिर आप कैसे गुजारा करते हैं ये बताएं? ये गुजारा ऐसे ही करते हैं, चटनी की रोटी खाते हैं, तो कभी कभी लस्सी से रोटी खाते हैं। जबरदस्त जी। तो मजबूरी है, क्या करें, पूरा ही नहीं होता है। लेकिन भी अल्लाह का शुक्र है कि कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे कोई मसला हल हो जाए। तो हुकूमत से भी हमारी यही अपील है कि हम पर कोई रहम करे। हुकूमत से ये कहना चाहते हैं हमारे ऊपर रहम करें, हम चटनी से लस्सी से रोटी खा रहे हैं, खुदारा कुछ तो बटग्राम अलाई से। अच्छा, तो क्या मुतालबात है आपके? मुतालबात यही है कि 16 साल जो है हमने इसे यूटिलिटी स्टोर के लिए वक़्फ़ किया था और अभी तक जो गुजारा जो है हमारा वो भी नहीं चल रहा है। आप क्या करते हैं यूटिलिटी स्टोर में? मैं यूटिलिटी स्टोर का इंचार्ज हूँ। यूटिलिटी स्टोर का इंचार्ज है और इसका भी गुजारा नहीं है। कितनी सैलरी है? 38,000 है 38,000 38,000 रुपया सैलरी है। कितने बच्चे हैं? मेरा 7 बच्चे हैं जनाब। 38,000 रुपया सैलरी में घर अपने? घर अपने। चले, ये तो बड़ी एक नेमत है जी, घर अपना होना भी। मुझे ये बताएं, अब आप हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत को यही कहना चाहता है कि या तो इसको अगर ख़त्म भी कर रहे हैं तो इसी तरह हमें जो है ना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो न दूसरी जगह पे नौकरी कर सकते हैं। ये कहते हैं 17 साल मैंने नौकरी की है, 17 साल गवर्नमेंट को मैंने दिए हैं, तो मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे, सड़क पे फेंक दोगे? ये कहना है इनका। शहबाज शरीफ साहब आपको तो खुदारा इनको सड़कों पे मत फेंके, इनके लिए कोई बेहतर वसाइल, बेहतर जरिया बनाए। अगर ये बंद भी करते हैं तो इनको कोई सरकारी नौकरियां तो देना, ताकि इनको घरों से निकाला तो ना जाए, इनको नौकरियों से फेंको तो ना। मकसद ये है कि ये अदारा इनकी रोटी रोजी है। 17 साल इस बंदे ने। आप कहाँ से आए हैं? पेशावर से आए हैं सर। लो जी, पेशावर से बिलाल भाई आए हैं। और बिलाल भाई क्यों आए हैं यहाँ पर? देखिए सर, पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हम गरीब लोगों के लिए आवाज उठाई है। देखिए, सबसे पहले इसमें बिलाल भी आपका मसला नहीं है, मेरा भी मसला है, ये कैमरामैन का भी मसला है, जो हमारा वीडियो एडिटर है उसका भी मसला है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। देखें, जो आप लैक में आप प्राइवेट करना चाह रहे हैं, जिन जिन अदारों की आप निचकारी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने डाला गरीबों के हलक में हाथ। यूटिलिटी स्टोर से गरीब लोग राशन वगैरह खरीदते हैं, और जो पैसे वाले लोग हैं, जो सफेदपोश लोग हैं, वो तो फलाने स्टोरों पे चले जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर पे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, वो लोग जो अपने पहले के पर्दे में रह के अपने आप को छिपा के, अपनी इज्जत को छिपा के रखते हैं, वो लोग जाते हैं यूटिलिटी स्टोर पे। तो आपने सबसे पहले उनकी हलक में हाथ डाला है, जो कह ले कि गुर्बत की सतह से नीचे ये 35, 36, 32 हजार रुपए वाले मुलाजमीनों के हलक में आपने हाथ डाला जी। तो सर, अरसा दराज से हमारे साथ, हमारे मुलाजिमीन के साथ जो है वो ज्यादती चली आ रही है ना। 2020 में हमारी जो सैलरी थी और अब वो 2024 में भी वही सैलरी है। मतलब सैलरी जो इंक्रीज हुई है, 2020 में सैलरी थी, 24 में भी वही है। 24 में भी वही। जो सैलरी इंक्रीज हुई है इन 4 सालों में, वो हमें अभी तक नहीं मिली। वाह वाह। दूसरी बात यह है कि इस इदारे में जो है एजुकेटेड लोग हैं और तकरीबन 16-17 साल से वो डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। तो उन लोगों का जवानी का जो बेहतरीन हिस्सा है वो इसी में गुजरा है और अवरेज हो गए। ये भाई ने बताया कि इस इदारे में एजुकेटेड लोग हैं, और मजेदारी की बात ये बताऊं कि कोई पैकिंग पे, कोई सेल्समैन, कोई कुछ, कहाँ पर पढ़े लिखे लोग, आला तालीम याफ्ता लोग। और यहाँ पर मैं एक चीज आपसे शेयर कर दूं, हमारे कजन है जो लंदन में होते हैं,
तो उनके पास अच्छी खासी तालीम थी, एक स्टोर पे गए वो मुलाजमत मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा भाई हम आपको मुलाजमत पे नहीं रख सकते, आपकी तालीम ज्यादा है, हमारे पास जो जॉब है वो कम तालीम वाले की है। और यहाँ पर हाई एजुकेटेड जो लोग हैं वो कह लें कि स्टोरों पे काम कर रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, दाल ले लो, चीनी ले लो, पत्ती ले लो। जी भाई। जी बिल्कुल। तो वो उसकी जवानी का जो बेहतरीन हिस्सा है वो इसी में जो है कट गए, वो अभी अवरेज हो गए। और पहले से पाकिस्तान में बेरोजगारी है और रोजगार नहीं है ना, तो वो लोग अभी कहाँ जाएंगे, उसको नौकरी कौन देगा। वो एक तो अवरेज हो गए और दूसरा जो है उसके जवानी का वो बेहतरीन हिस्सा वो भी उससे चला गया है। तो मैं तो हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करूँगा, यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा गरीब लोगों पर रहम करे, ना बजाय इसके कि आप लोगों को रोज़गार दे, आप लोगों का रोज़गार छीने ना। तो गुर्बत है, महंगाई है बहुत ज़्यादा, और ये जो तनख्वाह हमें मिल रही है इस पर भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन खुदारा हमारा जो रोज़गार है वो हमसे न छीने। उनका कहना है जी हमारा रोजगार हमसे से लोग आए हुए हैं, उनके आपने कहने के ख्यालात सुन लिए हैं, उनका मौक़िफ़ सुन लिया है। यहाँ पर मैं हुकूमत वक्त से यही कहना चाहूँगा कि खुदारा होश के नाखुन लें, उन लोगों पे हाथ डालें जो बड़ी बड़ी मिलें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ओनर हैं। खुदारा इन गरीब लोगों को ना सताया जाए जिनकी तनख्वाहें 34, 35, 36, 50 हज़ार तक हैं। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।